तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, रत्नपुरी नामक एक वैभवशाली नगर था। यह नगर अपनी कला और शिल्प के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। रत्नपुरी के केंद्र में एक भव्य शिव मंदिर था, जिसमें एक अत्यंत सुंदर बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी शिव की प्रतिमा स्थापित थी। इस प्रतिमा को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। नगर के लोग इस प्रतिमा को रत्नदेव के नाम से पुकारते थे और मानते थे कि यह नगर की समृद्धि और सुरक्षा का स्रोत है। नगर में भानुदेव नाम का एक धनी जौहरी था। भानुदेव को अपनी धन संपत्ति और रत्न परखने की कला पर बहुत घमंड था। वो हर श्रावण में मंदिर में बड़े बड़े दान करता था, लेकिन उसका ध्यान शिव भक्ति से ज्यादा रत्नदेव प्रतिमा के मूल्यवान रत्नों पर होता था। वो अक्सर मन ही मन सोचता था कि यदि ये रत्न उसके पास होते तो वह कितना अमीर हो जाता। उसी नगर में एक युवा सोहन रहता था। सोहन बहुत गरीब था और उसका पेशा मंदिर के लिए फूल इकट्ठा करना था। सोहन की भक्ति दिखावे वाली नहीं थी, वह शिव में गहरी आस्था रखता था। उसके पास भेंट चढ़ाने के लिए महंगे रत्न नहीं थे, बस जंगल से लाए हुए कुछ ताजे और पवित्र फूल होते थे, जिन्हें वह सच्चे मन से अर्पित करता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह जीवन में एक बार रत्नदेव प्रतिमा को बिना किसी बाधा के केवल अपनी आंखों से निहार सके, क्योंकि भीड़ और गार्डों के कारण उसे कभी शांति से दर्शन नहीं मिल पाते थे। इस श्रावण नगर में शिव जयंती का भव्य आयोजन था। श्रावण की पूर्णिमा को रत्नदेव प्रतिमा की विशेष पूजा होनी थी और उसी दिन नगर के सभी प्रमुख लोगों को प्रतिमा के दर्शन का अवसर मिलना था। भानुदेव ने इस आयोजन के लिए लाखों का दान दिया, ताकि उसे दर्शन के लिए सबसे अच्छी जगह मिल सके। पूर्णिमा की रात आई। मंदिर में भक्तों का तांता लगा था। भानुदेव सबसे आगे बैठा था, उसकी आंखें रत्नदेव पर टिकी थीं। तभी मंदिर के पुजारी ने सभी को अपनी आंखें बंद कर ध्यान करने को कहा। आज रात शिव स्वयं अपनी कृपा बरसाएंगे। पुजारी ने कहा, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में शिव का ध्यान करें। उद्धरण चिन्ह। भानुदेव ने अनिच्छा से आंखें बंद की, लेकिन उसका मन शिव में नहीं, रत्नों में लगा था। वो कल्पना कर रहा था कि वे रत्न कितने सुंदर और कीमती होंगे। उसी समय सोहन अपने घर में बैठा था। उसे मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय में ही शिव की छवि बनाई। उसने अपनी कल्पना में रत्नदेव प्रतिमा को देखा, उसके चरणों में फूल अर्पित किए और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसके मन में कोई लालच नहीं था, केवल शुद्ध भक्ति थी। कुछ समय बाद पुजारी ने घोषणा की, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और शिव के दर्शन कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब भानुदेव ने अपनी आंखें खोली तो वह स्तब्ध रह गया। रत्नदेव प्रतिमा अपने स्थान पर नहीं थी। उसका खाली आसन देखकर हर कोई हैरान था। रत्नों से जड़ी वह भव्य मूर्ति गायब हो चुकी थी। पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया। लोगों ने सोचा कि कोई चोर मूर्ति चुरा ले गया है। भानुदेव सबसे ज्यादा घबराया। उसके मन में आया कि उसके सारे दान व्यर्थ हो गए। उसी पल सोहन ने अपनी आंखें खोली। वह हैरान था, क्योंकि उसे अपनी कल्पना में शिव प्रतिमा वैसी ही दिख रही थी, जैसी वह हमेशा से थी। वह अपनी खुशी रोक नहीं पाया और मंदिर की ओर भागा। जब वह मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि सभी लोग परेशान हैं और मूर्ति गायब है। नहीं, सोहन चिल्लाया, मूर्ति यहाँ है, मुझे दिखाई दे रही है। लोग उसकी बात सुनकर उस पर हंसने लगे। अरे ध्रुव, तुम अंधे हो गए हो क्या? मूर्ति कहाँ है? तभी मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा विश्वम्भर सोहन के पास आए। बाबा ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, मूर्ति कहीं नहीं गई है। वह अभी भी यहाँ है, लेकिन उसे देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। ये शिव का न्याय है जो उन्होंने इस श्रावण में किया है। बाबा विश्वम्भर ने भानुदेव की ओर देखा। सेठ भानुदेव, तुमने हमेशा इस मूर्ति के रत्नों को देखा, शिव को नहीं। तुम्हारी आंखें लालच से भरी थी, इसलिए अब तुम मूर्ति नहीं देख पा रहे हो।
उद्धरण चिन्ह। फिर उन्होंने सोहन की ओर इशारा किया, लेकिन सोहन ने अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा से शिव को देखा। उसकी आंखें प्रेम से भरी हैं, इसलिए उसे मूर्ति अभी भी दिखाई दे रही है। बाबा ने सभी भक्तों से अपनी आंखें बंद करने और सोहन की तरह सच्चे मन से शिव का ध्यान करने को कहा। यदि तुम्हारे मन में कोई लालच या दिखावा नहीं है, तो तुम्हें भी शिव के दर्शन होंगे। कुछ लोगों ने कोशिश की, उनमें से कुछ को हल्की सी आभा दिखाई दी, लेकिन भानुदेव को कुछ नहीं दिखा। बाबा ने समझाया, ये श्रावण का सबसे बड़ा चमत्कार है। शिव ने स्वयं अपनी मूर्ति को अदृश्य कर दिया है उन लोगों के लिए जिनकी दृष्टि केवल भौतिक चीजों पर है। ये केवल उन लोगों को दिखाई देगी जिनका हृदय शुद्ध है और जो शिव को रत्नों से नहीं बल्कि भक्ति से देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। उस दिन से रत्नपुरी के शिव मंदिर में अदृश्य रत्नदेव की पूजा होने लगी। लोग अब मूर्ति के रत्नों पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता पर ध्यान देते थे, ताकि उन्हें शिव के दर्शन हो सकें। भानुदेव का अहंकार टूट गया। उसने अपनी संपत्ति दान कर दी और सोहन से सच्ची भक्ति का मार्ग सीखा। सोहन अपनी सादगी और शुद्ध हृदय के कारण पूरे नगर का पूज्य बन गया। ये कहानी श्रावण के पावन महीने में हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव को दिखावे या धन संपत्ति से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे केवल निर्मल हृदय, अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति को देखते हैं। सच्चा दर्शन बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और प्रेम से होता है। अदृश्य रत्नदेव की घटना ने रत्नपुरी को केवल एक व्यापारिक केंद्र से बदलकर एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बना दिया था। अब लोग मंदिर में मूर्ति के रत्नों को देखने नहीं आते थे, बल्कि शिव के अदृश्य स्वरूप को अपने हृदय में अनुभव करने आते थे। ये सोहन की सच्ची भक्ति और बाबा विश्वंभर के मार्गदर्शन का परिणाम था। भानुदेव, जिसने कभी धन पर घमंड किया था, अब एक बदल चुका व्यक्ति था। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और सोहन का शिष्य बन गया। वह सोहन के साथ मंदिर की सेवा करता और लोगों को सच्ची भक्ति का महत्व समझाता। भानुदेव ने रत्नदेव की घटना को लेकर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने बताया कि कैसे लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और कैसे उसने शिव की कृपा से सच्ची दृष्टि प्राप्त की। ये पुस्तक पूरे देश में लोकप्रिय हुई। सोहन अब फूलवाला ध्रुव नहीं, बल्कि संत सोहन के नाम से जाना जाता था। उसने अंतर्दृष्टि योग नामक एक साधना पद्धति विकसित की, जिसमें लोगों को बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर शिव को खोजने का अभ्यास कराया जाता था। इस पद्धति से कई लोगों को मानसिक शांति मिली और उन्होंने अपने जीवन में सही दिशा पाई। कई वर्षों बाद रत्नपुरी के पड़ोसी राज्य शांतिवन के राजा प्रताप एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हो गए। बड़े बड़े वैद्य और चिकित्सक राजा का इलाज करने में असमर्थ थे। राजा का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और उनके मन में घोर निराशा थी। उन्हें कोई आशा की किरण नहीं दिख रही थी। राजा प्रताप ने रत्नपुरी के अदृश्य रत्नदेव और संत सोहन की बढ़ती ख्याति सुनी थी। हालांकि वे स्वयं इतने धार्मिक नहीं थे, लेकिन अपनी बीमारी से त्रस्त होकर उन्होंने अंतिम उम्मीद के रूप में संत सोहन से मिलने का फैसला किया। एक रात जब राजा प्रताप अपनी पीड़ा में सो रहे थे, तो उन्हें एक अजीब स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक भव्य शिव मंदिर देखा, जहां कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन एक दिव्य प्रकाश पुंज जल रहा था। तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, राजा प्रताप, तुम्हारी पीड़ा का अंत रत्नपुरी के अदृश्य शिव में है। वहाँ के संत सोहन तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी सारी शक्ति और अहंकार त्याग कर श्रद्धा के साथ उस स्थान पर जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। राजा की नींद टूट गई। उन्होंने स्वप्न को गंभीरता से लिया और तुरंत रत्नपुरी के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया। राजा प्रताप अपनी सेना और मंत्रियों के साथ रत्नपुरी पहुँचे। उन्होंने सीधे संत सोहन के पास जाने की बजाय सबसे पहले उस अदृश्य रत्नदेव मंदिर में जाने का फैसला किया। मंदिर में प्रवेश करते ही राजा को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी सारी राजसी वेशभूषा त्याग दी और एक साधारण भक्त की तरह मंदिर में बैठ गए। संत सोहन को राजा के आने की खबर मिली। वह राजा से मिलने आए।
राजा प्रताप ने अपनी सारी कहानी संत सोहन को बताई और उनसे अपनी बीमारी के लिए मार्गदर्शन मांगा। संत सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी बीमारी का इलाज आपके भीतर ही है। शिव को शारीरिक कष्ट नहीं बल्कि आत्मा की शांति चाहिए। आप इस मंदिर में कुछ दिन रहें, आंखें बंद कर अपने मन से शिव का ध्यान करें और अपने अहंकार को त्याग दें। जब आप अपने भीतर शिव को देखेंगे तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। राजा प्रताप ने संत सोहन की बात मानी। वह दिन रात मंदिर में बैठा रहा, आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसने पहली बार अपने जीवन में अपनी सारी शक्ति और अभिमान छोड़ दिया था। उसने अपने कष्टों को स्वीकार किया और शिव पर पूर्ण विश्वास रखा। श्रावण का एक शुभ दिन था। राजा प्रताप ध्यान में लीन थे। अचानक उन्हें अपने भीतर एक तीव्र ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उनकी बंद आंखों के सामने वही स्वर्णिम प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। उन्हें लगा जैसे स्वयं शिव ने उनके माथे को स्पर्श किया हो। उस स्पर्श से उनके शरीर से सारी पीड़ा दूर हो गई और उनका मन अद्भुत शांति से भर गया। जब राजा ने आंखें खोली तो वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। उनकी बीमारी दूर हो चुकी थी और उनका शरीर पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उन्होंने संत सोहन के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। राजा प्रताप ने अपने जीवन का शेष भाग शिव भक्ति और जनसेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने राज्य शांतिवन में भी कई शिव मंदिर बनवाए और संत सोहन के अंतर्दृष्टि योग को बढ़ावा दिया। रत्नपुरी और शांतिवन दोनों राज्य अब अध्यात्म और शांति के प्रतीक बन गए थे। राजा प्रताप ने हर श्रावण में अदृश्य रत्नदेव मंदिर में आकर दर्शन करने का नियम बनाया और स्वयं को एक साधारण भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। संत सोहन ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची बीमारी का इलाज केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होता है और शिव की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो विनम्रता, विश्वास और निस्वार्थ भाव से उनकी शरण में आते हैं। श्रावण का महीना इस बात का साक्षी बना कि जब हृदय शुद्ध होता है तो शिव स्वयं आकर अपने भक्तों को दर्शन और आरोग्य प्रदान करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।